शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। आपको धन्यवाद देता हूं सर, आप यहाँ पर आए, हमारे जो इनिशिएटिव है उसको कवर कर रहे हैं। तो मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा, यहाँ पे विजिट करिए और अपने जो भी कंट्रीब्यूशन है पीबीएमसी के साथ आप बनाए रखिए। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम स्कूल्स में बच्चों को पुल करेंगे और हम वहाँ पे एजुकेट करेंगे। वेस्ट को उठा के जो हम घर में बाहर फेंक देते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए भी काफी खराब है, नुकसानदायक है, क्यों ना हम उस वेस्ट को इस्तेमाल करके घर को क्यों ना सजाएं। इसके जो फॉर्म्स है वो रिलीज किए जाएंगे, जहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद में आप इसमें अपना नाम एनरोल करके आप वॉल पेंटिंग कर सकते हैं। एंड गुड न्यूज इज कि अगर आप इसको करते हो तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे बुक्स है, कपड़ा है और उसके बाद में शूज वगैरह है, जो कुछ भी मतलब जो रीयूज कर सकते हैं वो लाके यहाँ डोनेट करते हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रशासन भी प्रयास कर रही है, म्युनिसिपल काउंसिल भी प्रयास कर रही है। अब एक कदम हमने बढ़ाना है और यकीन मानिए हमारा अंडमान निकोबार हमारे पूरे भारत में नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी बन जाएगा। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे श्री विजयपुरम शहर के जॉगर्स पार्क क्षेत्र में खड़े हैं। यहां से मात्र कुछ ही दूरी पे जॉगर्स पार्क है। हम सब जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, एक तरह से देखा जाए तो पर्यटक स्थल भी है ये। और यहाँ से जो एयरपोर्ट का नज़ारा दिखता है ये काफ़ी मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। तो कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं शाम के वक्त व्यायाम करने, नज़ारा देखने। और उसी के बगल में जो है आपने कई बार यहाँ से आते जाते देखा होगा RRR 3R सेंटर है, जो हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से यहाँ पे बनाया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 3R टीम की वजह से, जो वार्ड नंबर 10 में आती है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा घर, गली, मोहल्ला, हर चीज़ साफ़ सुथरा रहे, मगर हम खुद से कितना प्रयास करते हैं ये ज़्यादा मायने रखती है। हम सिर्फ इल्ज़ाम लगा देते हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल काम नहीं करती है, जगह जगह पर गंदगी रहती है, यहाँ पे कूड़ा कचरा जमा है, यहाँ पे नाली जाम पड़ी हुई है। कभी हमने इस बारे में सोचा कि क्या इसकी वजह हम खुद भी हो सकते हैं? कभी हमने अपने आप से ये प्रयास किया है कि हम भी एक कदम उठाएंगे स्वच्छता की ओर, ताकि हमारा शहर, हमारे गली मोहल्ले, हमारा घर के आसपास हर जगह साफ सुथरा रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है पिछले कई वर्षों से स्वच्छता अभियान के ऊपर में न जाने कितने सारे योजनाएं निकाल चुके हैं। कई सारे स्कीम्स आते हैं तो उन पे काम भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारा शहर उतना स्वच्छ नहीं दिखाई देता हम लोग को। इसका कारण क्या है? इसके कारण हम भी तो हो सकते हैं। तो हमें ये प्रण लेने की ज़रूरत है कि हम जो है कभी भी एक छोटा सा कचरे का टुकड़ा भी हम यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे। अक्सर स्वच्छता के कार्यक्रम में मैंने यही बात कहा है कि अगर कोई खाली जगह है तो उसका ये मतलब नहीं कि उस जगह पे हम कचरा फेंकें। इनफैक्ट हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उस जगह को हम कैसे सुंदर बनाएं। फूल का पौधा लगा दे तो वो जगह काफ़ी सुंदर दिखने लग जाता है। अब बारी आती है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिनको हमारे सैनिटरी वर्कर्स कलेक्ट कर लेते हैं, उनका क्या होता है? या तो उसे वृक्षाबाद में रिसाइकलिंग के लिए डाल दिया जाता है, या तो फिर ऐसे जो 3RR की टीम है
ये जो है वहाँ से भी और कई सारे लोग जो यहाँ पे आके खुद अपना पुराना सामान वगैरह सब देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जिसका कोई काम नहीं होता है, जिसको हम लोग जो है लापरवाही से यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। 3R की टीम जो है उन्हीं सारे कूड़े कचड़े को उठाकर यहाँ पर लेकर आती है और हम आप लोगों को एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे। अंदर एंट्रेंस में ही जिस तरीके से आपको ये 3 टायर्स दिखाई दे रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ही खस्ता हालत वाले ये टायर्स हैं गाड़ियों के, मगर जिस तरीके से इसको रंग करके यहाँ सामने लटकाया गया है, इसमें हमारे ध्वज का चक्र भी लगाया गया है यहाँ पे हरे पेंटिंग के साथ। ये एक अच्छा फील देता है जब हम इसमें एंटर करते हैं। और साथ में आप अंदर इतनी सारी चीज़ें देखिए, टायर से ही ऑलमोस्ट एक गमला बना दिया गया है यहाँ पे, और कई सारे यहाँ पे जितने भी सामान आपको दिख रहे हैं ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम लोग जो है घरों से बाहर फेंक देते हैं ये सोच कर कि इसका कोई काम नहीं होता है, मगर उन्हीं चीज़ों से 3R की टीम देखिए कैसे खूबसूरत चीज़ बनाते हैं। ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं इनसे इन्होंने टुकड़े टुकड़े जोड़कर जो है एक पूरा बहुत ही बढ़िया एक चेयर आराम कुर्सी बना दिया है। वहीं पे जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, आप यकीन कर सकते हो कि ये सारी प्लास्टिक की बोतलें हैं, 2 लीटर वाले 1 लीटर वाले जो पहले मिला करते थे, उससे इन्होंने इतना खूबसूरत एक हंस बना दिया है। और ये जो सफ़ेद रंग का हंस का एक मॉडल आप लोगों को दिख रहा है, ये भी जो है टायर है, जो टायर होता है उसको काट के ऐसा रूप दिया गया है। बेशक हर कोई चाहेगा कि उनके घर के सामने या घर के अंदर जहाँ भी वे चाहें उसको एज अ ब्यूटीफाइंग मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सारे थर्माकोल्स हैं, जिन थर्माकोल का इस्तेमाल नहीं होता है उसको फेंक दिए जाते हैं। उससे कितना खूबसूरत ये हिरन बनाया गया है, ये मछली बनाई गई है, कई सारे जानवरों को यहाँ पे बनाया गया, उसको रंग कर दिया गया है। ऐसे जो वेस्ट भूरे मिलते हैं उससे शेर के बाल बनाए हैं। ये डिस्क आपको याद होगा एक समय में ऐसे कॉम्पैक्ट डिस्क आया करते थे, आज भी आते हैं। हाँ, ये सारे फेंके हुए जब 3R की टीम को मिली तो उन्होंने जो है मोर के पंख इसमें से बना दिया। ऐसे ही जब आप यहाँ पे आओगे आपको अनेकों एक से एक बेहतरीन खूबसूरत चीज़ मिलेगी बच्चों के लिए। डोरेमोन, यहाँ पर भी इस मोर को देखिए, कई सारे चीज़ है। यहाँ पे लटकता हुआ बंदर है, यहाँ पे भी एक शोपीस है। ऐसे अगर आप आते हो तो मैक्सिमम देखिए प्लास्टिक जिसको हम इतना ख़तरनाक समझते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसका जो सही इस्तेमाल यहाँ पे देखें। या तो उसको हम लोग वृक्षाबाद भेज सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए, या तो फिर आप यहाँ जॉगर्स पार्क के पास आके 3R की टीम को दे सकते हैं, जो दिन रात मेहनत करके उन्हीं चीज़ों का जो है एक बेहतरीन इस्तेमाल हम सब के सामने पेश करते हैं। ये टॉर्टोइज देखिए, हमारे अंडमान निकोबार की खासियत है, खासकर जो लेदर बैक कछुए हैं जो सिर्फ हमारे अंडमान निकोबार में पाई जाती है, जिसके लिए अंडमान निकोबार प्रसिद्ध भी है। उसका एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर है। वो जो बोतलों के ढक्कन होते हैं, देखिए कितना सुंदर एक आर्ट पीस यहाँ पे बनाया गया है। बोतलों के ढक्कन को इस तरीके से सेट किया गया कि उसको एक रूप दे दिया है, जैसे किसी ने आर्ट कर रखा हो। तो यहाँ पे वो जो 20 लीटर की प्लास्टिक की बोतल आती है उससे भी देख सकते हैं आप। स्पाइडरमैन आपको अच्छा लगा? हाँ, स्पाइडरमैन अच्छी लगा। आके देखिए मैंने स्कूल ते अम्मा से हाथी के बमने ने हाथी किसके। चलो बढ़िया बढ़िया। সবাই এই নাইট মধ্যে আরে এই সব জায়গা আটে রাস্তা হাঁচি লাগা সবচেয়ে हाँ मेरे को भी अच्छा लगा। बोले आपको जो सपने देता है होली के अपने चैम से बनाया चाहिए। अच्छा, ये आपने बनाया कि किसने बनाया है? हाँ, कौन बनाया? ये स्पाइडरमैन। हाँ, थैंक यू। तो वहीं आप देखिए एक खूबसूरत पेड़ बनाया गया। पेड़ का जो बेस है उसमें टायर है, फिर वहाँ पे जो लकड़ी यहाँ वहाँ पड़े रहती है, यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने उसको उठा के लेकर आया। उस पे उन्होंने ये जो प्लास्टिक होते हैं इससे उसका बड़े बड़े फूल बनाए। यहाँ पे एक तितली जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, एंड साथ में ऐसे जो शीट्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया है। कितना ही खूबसूरत है। ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा एक डाइवर है, स्कूबा डाइवर, उसका रूप दिया है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध जी का एक रूप बनाया है इन्होंने, ये भी थर्माकोल से है। और
इस आर्ट को आप देखिए, एंड जिस तरीके से पेंटिंग की गई है, इतना खूबसूरत काम होता है यहाँ पे, ऐसा लगता है मानो हर चीज़ जीवित है हमारे सामने। ऐसे बहुत सारे हैं। यहीं पर इनका जो है वर्क स्टेशन भी है, यहीं पे वे लोग काम करते हैं, इसको बनाते हैं। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि या तो आप कूड़े कचरे को जो है, जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स आते हैं, आप उनको दीजिए, या तो आप जो डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से वहाँ पे दीजिए, या तो फिर आप यहाँ पर भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को लाके दे सकते हैं ताकि उसका सही इस्तेमाल हो। अब देखिए, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स के बीच में मैं बैठा हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है? इसे देखकर तो हमें लग रहा है कि मानो हम कोई बहुत ही अच्छे से कोई शोरूम में है जहाँ पे आर्ट पीसेस रखे हुए हैं, उनका डिस्प्ले किया गया है। जी नहीं, ये पूरी तरीके से वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। यही हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर हम चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, ना चाहें तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जो है वो जो कूड़ा कचरा जिसे हम समझते हैं उसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली आप उनको जो है सैनिटरी वर्कर को दे दीजिए, उन्हें पता है उसे किस जगह पर डिस्पोज करना है। या तो आप जहाँ पर भी डंपिंग यार्ड से, गार्बेज कैन से आप वहाँ पर डालिए, या तो फिर आप यहाँ जॉगर्स पार्क के बगल में जो 3R का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे एक सेटअप है, यहाँ पे लाके आप दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि हम लोगों को जो है यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जिससे नज़ारा तो गंदा होता ही होता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका असर होता है। आज हमारे ऊपर नहीं होगा क्योंकि उतना ज़्यादा गंदगी नहीं है, कूड़ा कचरा नहीं है, लेकिन कल को ये आदत अगर हमने इसको नहीं बदला तो यही कूड़ा कचरा जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो जो इसका जो असर होगा वो हमारे बच्चों को झेलना पड़ेगा। भविष्य में अपने बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? एक साफ सुथरा स्वच्छ अंडमान निकोबार या गंदगी, प्रदूषण और गंदगी से भरा अंडमान निकोबार? ये हमें निर्णय लेना है इसका, और उसी तरफ हमें जो है कदम बढ़ाना पड़ेगा। हम हमेशा नहीं कह सकते कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार अवश्य कर रही है। देखिए ना, मैं जिस चेयर में बैठा हूँ आप इमेजिन कर सकते हो, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड किन चीज़ों से बना हुआ है? ये टायर से बने हुए, लकड़ी के टुकड़े से बने हुए हैं। ये तभी मुमकिन हो पाया जब यहाँ 3R की टीम ने जो है दिमाग लगा के एक क्रिएटिविटी हम सबके सामने रखी है। बेशक हम इसका इस्तेमाल कई जगह पर कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर भी एक चेयर है, यहाँ पर भी टायर्स का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। पूरा का पूरा एक स्पाइडरमैन हमारे सामने यहाँ पे बना दिया गया है। जब बच्चे इसे देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि बच्चे ऐसे सुपर हीरोज के कितने बड़े फैन होते हैं। तो दिस इज ऑल पॉसिबल, ये सब मुमकिन है। बस हमें एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, एक कदम हमें भी सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर बढ़ाने की ज़रूरत है। तब ये स्वच्छता का जो योजनाएं हैं ये सफल हो पाएगा और हमारा ही अंडमान निकोबार काफ़ी साफ सुथरा होगा, हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। अभी हम जूनियर इंजीनियर श्री उमा महेश्वर राव जी, हम उनसे जानना चाहेंगे 3R का जो यहाँ पे एक सेटअप है उस बारे में उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। आपको धन्यवाद देता हूँ सर, आप यहाँ पर आए, हमारे जो इनिशिएटिव है उसको कवर कर रहे हैं। तो मैं पब्लिक से यही अपील करूँगा, जितने भी आप यहाँ पे विज़िट करिए पहला, और उसके बाद और अपने जो भी कंट्रीब्यूशन है PBMC के साथ आप बनाए रखिए। जैसे मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये बल्ब जो है इसमें एज ए प्लांटर हमने यूज़ किया है, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इंडोर में हम लगा सकते हैं। और दूसरा ये है, हम एक वेस्ट को हम रीयूज़ कर रहे हैं, जो 3R प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, तो उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहला उद्देश्य यही है कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो, और जितने भी वेस्ट आपके घर में जनरेट हो रहा है उससे रीयूज़ करें। जैसे पुराने कपड़े, उसको आप मॉप के उस रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में बुक्स वगैरह है, आप कोई किराना शॉप वहाँ पे दे सकते हैं ताकि वो यूज़ करें, या तो आप अपने कबाड़ी वाले उनको दे सकते हैं ताकि वो प्रॉपरली अपने चैनल के थ्रू रिसाइकल हो। अगर वहाँ पे भी नहीं होता तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे वेस्ट टू कुछ अपसाइकलिंग प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, जो हमारे क्रिएटिविटी है, वेस्ट टू वेल्थ को हम बढ़ावा दे सकते हैं। जो अभी सर ने कहा है इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही सर ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको जो है जंगली घाट खैतान मंडप हॉल के बगल में जो वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया है वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। उस पार्क को दोबारा से मॉडिफाई करके या बहुत सारे चीज़ यहाँ पे वहाँ पे रखे जाएंगे ताकि वो पार्क भी काफ़ी साफ़ सुथरा दिखे, स्वच्छ दिखे, और वहाँ के अगल बगल के जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे आके
वो पार्क का आनंद ले सकते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रतिमा जी जो नवोदया फाउंडेशन से, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था 2020 में शायद, राइट मैम? सेकेंड वेव का पैंडेमिक का। जी जी, अराउंड 2020-21 जब प्रतिमा जी एंड नवोदया फाउंडेशन ने जो है पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सहयोग से वेस्ट टू वंडर जो पार्क है उसको बनाया था, तो दोबारा से उस पार्क को जो है और ज़्यादा क्लीन किया जाएगा, उसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे और यहाँ से बहुत सारे मटेरियल जो है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे ताकि बच्चे उसका आनंद ले सकें। हम उस बारे में मैम से ही जानना चाहेंगे। जी नमस्ते यामिन जी। पहले तो मैं बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी 4 साल गुजर गए। वो वेस्ट टू वंडर बारिश के समय पे बहुत ख़राब हो गया था। फाइनली विजय सर जो कि सीनियर सेंटर इंस्पेक्टर है और उमा सर जो है, इन लोगों ने फाइल मूव करवाया और बताया कि यहाँ पे हमारा वेस्ट टू वंडर पार्क था। जो भी सेक्रेटरी थे उस समय के, आई थिंक अभी जगह ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनको काफ़ी अच्छा भी लगा था कॉन्सेप्ट कि यहाँ वेस्ट टू वंडर का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया, तो और एक स्पॉट बन गया, हैपनिंग स्पॉट जिसे बोल सकते हैं। तो अब जाके जो है इनिशिएट किया जा रहा है काफ़ी जो वुडन पैलेट्स होते हैं, अभी आप देख रहे थे जो वो बनाया गया था आई थिंक वुडन पैलेट से, तो वुडन पैलेट्स के हेल्प के थ्रू जो है काफ़ी रेलिंग वगैरह ऑलरेडी बना दी गई है, पेंट हो गया है, पेंट होना बाकी है। और स्टेज जो हमने वुडन पैलेट से टेम्पररी जो हमने स्टेज बनाया था प्लेटफॉर्म, अब वो कंक्रीट कर दिया गया है और एम्फी थिएटर वगैरह तो बना ही था। खैर ये मेरे लिए भी बहुत गुड न्यूज़ वाली बात हो गई क्योंकि हम लोगों ने बहुत अपना एफर्ट किया था। म्युनिसिपल के हर एक सेक्शंस के, वर्क सेक्शन होने दीजिए या 3R टीम होने दीजिए, सारे सेक्शन से, इलेक्ट्रिकल सेक्शन, सब लोग जुट गए थे वो पार्क बनाने के लिए। और आई थिंक उसमें मार्किंग भी काफ़ी बड़ा था उस समय। और अब हम वापस से नवोदया फाउंडेशन और बाकी और एक दो ऑर्गेनाइजेशन है और साथ में हमने म्युनिसिपल के साथ में उनका 4 जो कॉन्सेप्ट है अभी बताया गया, आपने जो हाल ही में जो लॉन्च भी किया गया था संडे के दिन में, तो वो इनिशिएट करने में हम उनकी पूरी मदद करेंगे। जिस तरीके से हमने भी उस समय कोलैब हो के जो हमने एक बहुत अच्छा स्पॉट बनाया था, अब आगे जाके 3R टीम को हम अपने साथ में पुल करते हुए, और इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनको एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म जो है मिलना चाहिए मुझे लगता है, और लोग जो है जगह जगह जो है इनका एक्सपोजर हो ताकि लोग देखें कि देखो वेस्ट से क्या वंडर हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वेदर अगर वॉल पेंटिंग में आर्टिस्ट हैं तो आप उस पर एंगेज हो सकते हैं। और जिस तरीके से बच्चे क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बॉटल के साथ, टायर के साथ, जो भी प्लास्टिक के साथ में करना चाहे, तो हम जो है वंस एक बार फिर से वो जब इनॉग्रेट किया जाएगा, पार्क बन के रेडी हो जाएगा, उसके बाद में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम स्कूल्स में बच्चों को पुल करेंगे और हम वहाँ पे एजुकेट करेंगे। वो प्लेटफॉर्म ही हमने पहले ही कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि वो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को हम वहाँ पुल करवाएंगे और उनको हम बताएंगे कि वेस्ट को उठा के जो हम घर में बाहर फेंक देते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ख़राब है, नुकसानदायक है, क्यों ना हम उस वेस्ट को इस्तेमाल करके घर को क्यों ना सजाएं। ऐसे कई सारे इनिशिएटिव है जो श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, उनके ऑफिसर्स, नवोदया फाउंडेशन, 3R की पूरी टीम जो है करती है। जैसा मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि एक कदम हमने भी बढ़ाना है, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। हम यूं ही कचरा फेंकते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे कि हमारा शहर गंदा है, तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जैसे अभी प्रतिमा मैम ने भी कहा कि ऐसे बच्चे हैं हमारे द्वीपों में, युवा हैं, युवतियाँ हैं, जो ये चाहते हैं कि वे इस कला को सीखें, तो उनके लिए भी मौका है। आप यहाँ पर आ सकते हो, आप वॉल पेंटिंग कर सकते हो। हमारे द्वीपों में ऐसे कई सारे एम्प्टी वॉल्स हैं, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए भी यहाँ पे स्कीम्स की शुरुआत हो रही है। आप वो करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप प्लीज़ यहाँ पर आइए। यहाँ पे पूरी टीम है, आपको प्रशिक्षण दी जाएगी, आपको मौका दिया जाएगा कि आप जो है अपनी कला को वहाँ पर दिखा सकते हैं। और म्युनिसिपल की तरफ से बहुत जल्द ही इसको ऑनलाइन भी, इसके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद में आप इसमें अपना नाम एनरोल करके आप वॉल पेंटिंग कर सकते हैं। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि अगर आप इसको करते हो तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अलॉन्ग विद प्राइजेस। और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम हमारी सरकार से, हमारी प्रशासन से, हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से स्वच्छता को लेकर। सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रशासन भी प्रयास कर रही है, म्युनिसिपल काउंसिल भी प्रयास कर रही है। अब एक कदम हमने बढ़ाना है और यकीन मानिए हमारा अंडमान निकोबार हमारे पूरे भारत में नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी बन जाएगा। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं, वाकई में हमने इसमें आना है और अपनी भागीदारी भी देनी है। एक सेक्शन यहाँ पर और है जो मैं आप सब लोगों के साथ
शेयर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है PBMC, जो अब बदल कर SVPMC श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल है। हम सब जानते हैं ये पुराना बोर्ड है। उन्हीं के तरफ से जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें दिख रही है जो डिस्प्ले की गई है। एंड हम मैम से ही जानना चाहेंगे जो यहाँ पे रख रखाव करती है इनका, कि ये क्या है। जय हिंद मैम। जी है। मैं 3 ईयर की स्टाफ हूँ। मैं मॉनिटरिंग करती हूँ। प्लस ये एक हम लोग कुछ 3 मंथ्स पहले 4 मंथ्स पहले शुरू किए हैं। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जितना रीयूज़ है, रीयूज़ बोलने से एकदम वेस्ट वाला नहीं, जो हम लोग जैसे बुक्स है, कपड़ा है और उसके बाद में शूज़ वगैरह है, जो कुछ भी मतलब जो रीयूज़ कर सकते हैं वो लाके यहाँ डोनेट करते हैं। जिससे कि जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, जो कुछ है बहुत सारे को पहनने के कपड़ा भी ढंग का नहीं रहता है, तो उन लोग यहाँ आके यहाँ से लेके जाके अपना रोजी अपना जो है कर सकते हैं। वे बहुत सारे लोग बच्चे, बहुत स्कूल के बच्चे भी बहुत आए हैं और यहाँ से बुक्स वगैरह लेके गए हैं और डोनेट भी की है। यहाँ तक कि शूज़ है, कई कपड़े हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आके यहाँ से कपड़े भी लेके गए हैं और प्लस अच्छे हम लोग डोनेट भी किए हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के लोग नहीं, बाहर से अभी रिसेंटली 2 वीक्स पहले पुणे से कुछ गेस्ट आए थे हमारे यहाँ, उन लोग भी यहाँ से कई बुक्स लेके गए। चार्जेस लेते हैं आप लोग या फ्री है? नहीं, फ्री है उनके लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। हम महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमारे घर में हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हम उनको यूं ही गार्बेज में फेंक देते हैं, माहौल गंदा करते हैं, सड़क गंदा करते हैं। कोई भी खाली जगह दिखाई देता है हम वहां पे अपने कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। जी नहीं, इसे हमें रोकना है। आप यहाँ लेकर आइए। हमारे म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से एक शेड दिया गया हम लोगों को कि हम लोग जो है अपने पुरानी चीज़ों को लाके यहाँ पे दे सकते हैं। हमारे लिए पुरानी हो गई है, हमारे लिए वो चीज़ अब इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, मगर कोई ऐसे ज़रूरतमंद ज़रूर होंगे जिनके लिए वो बहुत ज़रूरी होगा। तो क्यों हम यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय यहाँ पे लाके ना दें कि उन्हीं चीज़ों का जो है दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कपड़े आप देख सकते हो, गठरियाँ, कपड़ों की गठरियाँ पड़ी हुई है यहाँ पे, किताबें पड़ी हुई है, शर्ट है, पैंट है, जूते हैं। इन सारी चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। बहुत से लोग हैं हमारे ही द्वीपों में जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नए नए कपड़े लेने का, जूते लेने के, या स्कूल की किताबें लेने के लिए, या किताबें पढ़ने के लिए। अगर वो हमारे काम के लायक नहीं है अब और हम उसे यूं फेंकना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप फेंक कर, यहाँ वहाँ फेंक कर, एक तो वातावरण को गंदा होने से बचा सकते हो और दूसरी बात यहाँ पे ला के देने से जो है किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकता है। ये भी जो है एक पुण्य का काम ही होगा कि हमारी जो चीज़ जो हमें अब ज़रूरत नहीं है वो किसी और की ज़रूरत बन जाए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। कई बार मेरी ही चीज़ें जिनका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं जाके उन लोगों को दे देता हूँ। कई बार मुझे वो लोग नहीं मिल पाते हैं तो उसे गार्बेज कैंस में जाके डाल देता हूँ ताकि वो जो है डिस्पोज हो जाए। लेकिन उसको गार्बेज में डिस्पोज करने से पहले भी मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ कि अगर कोई है जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं उनको देता हूँ, और ये मैं शुरुआत से ही करता आया हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि अगर मुझे ऐसा कोई इंसान जिसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो मुझे उन चीज़ों को कहाँ पर देना है। मैं लाके यहाँ पर दे दूँगा, और जो भी ज़रूरतमंद होगा, जिसको मेरी चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरी फैमिली की जो चीज़ है जो हम फैमिली में यूज़ नहीं करते हैं, हम उसे लाकर यहाँ पर दे देंगे। एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है हम लोगों को कि हम जो है हमारे अनयूज्ड प्रोडक्ट्स जो भी हैं, फिर वो हमारे कपड़े हो, जूते हो, घर के सामान हो या किताबें हो, जो भी हो, वो हम यहाँ पे लाके दे सकते हैं ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है वो उसे यहाँ से ले सकें निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का हमारा यह एपिसोड काफ़ी महत्वपूर्ण, सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ज़रूरी बातें हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। थैंक्स टू 3R टीम एंड नवोदया फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर श्रीमती प्रतिमा बैनर्जी, एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल
के सेक्रेटरी सर, चेयरपर्सन सर और तमाम लोगों को जिनके मेहनत से, जिनके सोच से इस चीज़ को जो है अब लागू किया गया है कि हम जो है अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लाके दे सकते हैं। और जो भी हमें कूड़ा कचरा होता है, खासकर प्लास्टिक्स होते हैं, टायर्स होते हैं या जो थर्माकोल होते हैं, ऐसी चीज़ें हम जो है यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय यहाँ पे लाके दे सकते हैं। साथ ही जैसे 3R की टीम ने बताया कि वे जो है यहाँ पे वॉल पेंटिंग के प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और जो एम्प्टी वॉल्स है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स भी निकलेंगे, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हो। वो पूरे करने पर जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हमें पूरा यकीन है कि हमारे द्वीपों से बढ़ चढ़कर युवा जो है इसमें आएंगे और ये जिस मकसद के लिए बनाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उस उद्देश्य को पूरा करने में हम सब जो है अपने तरफ से एक कदम ज़रूर बढ़ाएंगे, ताकि हमारा अंडमान निकोबार साफ सुथरा रहे, हमारा सेहत अच्छा रहे, हमारा पर्यावरण अच्छा रहे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।